हाँ भाई, कोरोना के हवाले से बड़े टोटके बताए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर बहुत सारे मैदान में आए हुए हैं, और कुछ लोग उस पर जो बात करें बड़ी पसंद आई मुझे। आपको भी सुनाता हूँ, आप सुने जरा। मजहबी रहनुमा, उनका किरदार बड़ा अहम होता है सर ऐसी पूरी सूरत हाल में, कौम को मुत्तहद करने में, कौम को यकजा करने में। लेकिन बात क्लिप मैंने ऐसे चलाए हैं कुछ मजहबी रहनुमाओं के, उनके मानने वाले, फॉलो करने वाले बहुत ज्यादा है। अब वो एक साहब है, वो एक बहुत बड़ा मजहबी जलसा करने की तकरीर कर रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि इसमें से मैं दावा करता हूँ कि किसी एक भी शख्स को कोरोना नहीं होगा। वो कहते हैं अगर कोरोना हो तो मुझे फांसी दे देना, और बड़े मशहूर वो मजहबी शख्सियत है। और एक साहब है कराची के, वो कहते हैं कबूतर के पोटे की झिल्ली को आप खा लो तो उनको ख्वाब कहीं से आया कि उन्होंने ख्वाब देखा कि वो खा लो तो ये मर्ज ठीक हो जाएगा। मजहबी रहनुमा, जबकि साइंस इसका हल दे रही है, एक मर्ज है, एक वबा है, साइंस के पास उसका हल है, बजाय इसके को लोगों को रागब करें कि आप साइंस से रुजू करें, वो ऐसी चीजें क्यों बताते हैं लोगों को? सबकी बात नहीं करना, चंद इस तरह के लोग जिसका जिक्र हुआ। अब आप जवाब सुनिएगा, जो आगे से ये जवाब दे रहे हैं उसको सुनिएगा, ठीक है। इसी सोसाइटी के हवाले से ये तो पता लग गया ना कि लोग बता रहे हैं ये कर लो वो कर लो, कोरोना असर नहीं करेगा, कोरोना का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आगे जो बात वो कर रहे हैं बड़ी काबिल हुआ है और अच्छी बात है। रसूल करीम, मैं समझता हूँ कि इन दोनों हजरात को कोरोना जो सेंटर हैं जहाँ पर लोग आ रहे हैं, जरा वहाँ भेज दें ताकि उनका इलाज कर लें और फिर इनका टेस्ट भी करवा लें, ताकि लोगों की बजाय इन्हीं के ऊपर ये फार्मूला अपना लिया जाए। तो ये जो मौलाना साहब ने जो बात बताई ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब के अंदर मजहबी पेशवा है ना, जितने भी मज़ाहिब के जो दीगर खुदाओं के मानने वाले हैं, वो भी जितने टोटके बता रहे हैं, इलाज बता रहे हैं, ये कर लो कोरोना नहीं लगेगा, वो कर लो कोरोना नहीं लगेगा। अरे भाई, ये तो कहानियाँ बहुत पहले से सुनाते आ रहा हूँ। मजहब के अंदर कहानियों पे तो चल रहा है सब कुछ, बहुत सारा किताबों पे तो चल रहा है, दावों पे तो चल रहा है। दावा टेस्ट कैसे होगा? प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल कब होगा? जब मैदान में आओगे। वही तो ऑफर मैंने की अपनी वीडियोस के अंदर। आओ मैदान में आते हैं। जो कोरोना है जिसके मुल्क में है, इंडिया में, अमेरिका में, चाइना में, इंग्लैंड में, इटली में, जहाँ जहाँ कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, उधर उन जगहों पे, उन मुल्कों में, सबके मुल्कों में आइसोलेशन सेंटर या क्वारंटाइन सेंटर जो भी बन रहे हैं, वहां पर मरीज हैं कोरोना के, वहां पर जाओ, इनविटेशन दो अपनी हुकूमत को, ऑफर दो, बल्कि खुद पहुंच जाओ, और उसके बाद आप उन कोरोना के मरीजों से आके हाथ भी मिलाओ, और खुद मास्क भी इस्तेमाल ना करो, ना हाथ पे कोई प्रोटेक्शन यूज करो, फिर हाथ मिलाओ। ये जो उन्होंने बात कही बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से। जितने भी इस मुआशरे के अंदर भी जितने शोबदेबाज या टोटके बताने वाले, बड़े बड़े काले इल्म के माहिर, बड़े पीले इल्म के माहिर और बड़े रूहानियत के दावेदार जो लोग हैं, जो लोगों को बता रहे हैं ये कर लो वो कर लो, या ऐसे करने से नहीं होगा, अरे भाई आपको यकीन है जो आप बता रहे हो? पहली बात तो ये कैसा यकीन है? अगर आपको यकीन है तो प्रैक्टिकल टेस्ट से पता लगेगा ना। आपको अगर यकीन है तो आप कोरोना के मरीजों में जाएंगे, कोरोना के मरीजों के सेंटर में जाएंगे, वहां पे जाके प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल करने से पता लगेगा, वो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट बताएगी कि आप पे कोरोना ने असर किया या नहीं किया, या कोरोना ने असर कर रहा था और कोरोना मर गया, आया भाग गया। अरे भाई, कोरोना काम ही नहीं कर रहा, कोरोना असर ही नहीं कर रहा, और मरीजों में भी जा रहे हैं। यहां से पता लगेगा कौन सही है। ये है प्रैक्टिकल टेस्ट, ये है जो साइंस को हिलाएगा। जो जिसका खुदा, जिस मजहब का भी खुदा सच्चा है, उसकी ताकत पता लगेगी यहाँ से कि कोरोना जो दुनिया को हिला रहा है, कोरोना जिसके आगे साइंस भी अभी फिलहाल जीरो हो चुकी है, सारी लगे हुए हैं वो लोग, तब पता लगेगा इस कोरोना को कोरोना तो कुछ भी नहीं उखाड़ सका भाई उस सांप का, जो भी प्रैक्टिकल टेस्ट के दावे के साथ आ रहे थे। यही तो चैलेंज में दे के बैठा हूँ, ये तो बात मैं कर चुका। आओ मैदान में। दुनिया के, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी दीगर मज़ाहिब के हैं जो खुदाओं का वजूद मानते हैं अल्लाह के अलावा, वो भी आ जाओ ना, प्रैक्टिकल दिखाओ, प्रैक्टिकल टेस्ट से बात करो। ये दूसरों को ये बताना कि तुम्हारे को कुछ नहीं होगा, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये तो सबसे आसान काम है। ये तो मैं भी बैठ के इस चैनल के ऊपर जो है ना कुछ वीडियोस ठोक सकता हूँ इस तरीके से बना के कि ये कर लो कोरोना नहीं लगेगा, वो कर लो कोरोना नहीं लगेगा, और किसी को लग गया तो या वो ठीक है लग गया होगा, लेकिन देखो 10 को तो नहीं लगा ना। तो ये तो धंधे बहुत अरसे से चल रहे हैं, तो धंधे चलते हुए सदियाँ गुजर गई। बात ये है कि जो ये क्लेम कर रहा है दूसरों को बता के कि ये कर लो तो नहीं लगेगा, वो खुद पे कितना क्लेम कर रहा है, खुद पे उसका क्या दावा है, खुद पे उसका कितना चैलेंज है, दूसरों को कितना चैलेंज दे सकता है।
क्या वो पूरी दुनिया को चैलेंज करेगा तमाम लोगों को कि कोई भी कोरोना के ऊपर चला जाए तो और वो भी आएगा और उस पर असर नहीं करेगा? तो चैलेंज मैंने कर दिया अल्लाह के फजल से कि मुझ पर तो कोरोना असर नहीं करेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना। और अगर मैं मरीजों में भी चला जाऊँ और उनसे हाथ भी मिला लूँ और उनसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खुद भी अगर अपने ज़ाती तौर पे जाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। वही इस बात का प्रैक्टिकल प्रूफ होगा, यही इस बात का प्रैक्टिकल सबूत होगा कि जो सोल्यूशन मैं लेकर आया हूँ वो कितना पावरफुल है अल्लाह के फजल से। तो मेरी ज़ात का प्रैक्टिकल है। और फिर चाहे बेशक मेडिकल टेस्ट डॉक्टर रिपोर्ट चेक कर लें, तो ये तो चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जो मैंने ऑफ़र दी, फ़ौज को ऑफ़र दी, ला के लोगों को जो मैं ऑफ़र दे रहा हूँ कि भाई आप लोग बुला लो, सेटअप करके जितने भी मरीज जमा कर लो कोरोना की जगह पे, वहीं पे आके जो है मैं निपट ले रहा हूँ अल्लाह के फजल से। लेकिन साथ में ज़रा दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको भी तो बुलाओ ना। एज अ सुन्नी मुस्लिम तो मैं हाजिर हूँ इसी चीज़ पर। देख लेते हैं साइंस को भी, देख लेते हैं और दीगर मज़ाहिब को, लेकिन बाकी मज़ाहिब वाले किधर हैं? वो किधर है? वो क्या कर रहे हैं? सवाल ये है। और कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा और कोई ये क्लेम क्यों नहीं कर रहा अपनी ज़ात पर रख के कि वो कोरोना के मरीजों में जाएगा, उसको कोरोना का मरीज असर नहीं करेगा, वो हाथ भी मिलाएगा उनसे, वो मास्क भी यूज़ भी नहीं करेगा, उनके साथ बैठेगा और उस पर कोरोना उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। कोई है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करो, और अगर कोई नहीं है तो अकल से सोचो क्यों नहीं है। जो कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, कायनात में कोई खुदा नहीं है, तो मैं कौन हूँ? आई एम अ मुस्लिम। मैं दीन इस्लाम का सिर्फ एक पैरोकार हूँ, इस्लाम का, अल्लाह का बंदा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी रसूल है उनका मैं एक उम्मती हूँ सिर्फ। अब आओ मैदान में, अब आओ अपने खुदाओं को मनवाना है, अब आओ अपने अकायद की सच्चाई को मनवाने। वो सब जो ये भी मानते हो ना कि हम आखिरी नबी हैं, हम फलाने हैं, हमें अल्लाह ने भेजा है, हमने ये किया है, वो बड़े बड़े बैठे हुए यूट्यूब पर दावत करने वाले कि हम ये मेहदी हैं, ईसा हैं, फलाने हैं, ढिमाके, और कुछ मेहदी ईसा टाइप के लोगों को मान के उनके पैरोकार भी बने हुए बैठे हैं। कुछ अपने आप को इस दौर के बड़े बहुत कुछ समझते हैं, तो वो भी आओ, उनका बुलाओ, अपने पेशवाओं को बुलाओ, अपने पेशवाओं को, और उनको बोलो कहाँ बैठे हो, छुप कर, क्या महफिलों में बैठ बैठ के बातें सुना रहे हो, क्या महफिलों में समझा रहे हो? अरे भाई आपको यकीन है कि आपके पास इतनी पावर है तो आप जाएंगे ना टेस्ट करने अपना, आप जाएंगे ना मरीजों पे। हमें क्यों सुना रहे हैं ये खा लो वो खा लो तो इससे ये जो है ये नहीं होगा? सिर्फ हमें क्यों, अपनी ज़ात पे भी रखे वो जो लेके आए और अपनी ज़ात को पेश भी करे प्रैक्टिकल कुर्बान होने के लिए। भाई कुर्बानी है, कोरोना लग गया तो गया, वो कब्र तक पहुंच जाएगा, नीचे अंदर हिलता जुलता जाके सीधा कब्र के अंदर। तो करे कोई, फिर देख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकल टेस्ट सीधे सेंटर के ऊपर, और फिर कोरोना के मर्ज को मेडिकल से टेस्ट कराओ, वहाँ से पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी।